एपिसोड की स्टार्टिंग में अवनी शेरगिल डॉलर से कहती है कि मुझे अपने साथ लेकर जाओ। तो डॉलर कहता है कि क्या मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। तो अवनी शेरगिल कहती है कि इतने हैरान क्यों हो, देख नहीं रहे हो मेरे पैर में चोट लगी है। इसके बाद में वीर कहता है कि मैं टेंशन क्यों ले रहा हूँ, मैंने तो अपना कवच पहन रखा है, ये मेरे को पहचान ही नहीं पाएगी और इसका मौके का यूज़ करके ना मैं इससे कुछ अच्छा ले सकता हूँ। और इसके बाद में वो डॉलर अवनी से कहता है कि तुम इतना पावरफुल हो फिर भी तुमको किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया। इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है कि ये एक घटिया बिच्छू था जिसने जब मेरी अगरबत्ती बुझ गई थी तो तब उसने अंधेरे में मेरे को काट लिया। इसके बाद अवनी शेरगिल एक खंजर निकालती है और डॉलर से कहती है कि मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये एक सीक्रेट ब्लड की डेविल सोल है जो जहरीले बिच्छू की है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कवच इसे रोक पाएगा? इसके बाद डॉलर अवनी से कहता है कि मेरे को गलत मत समझो, मैं वो नहीं करने जा रहा था जो तुम सोच रही हो। अभी तो तुमने ही तो कहा कि मेरे को अपने साथ लेकर जाओ। इसके बाद वीर मन में कहता है कि क्या ये लड़की दिमाग पढ़ सकती है। इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है कि अगर तुम मेरे को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल देते हो तो मैं तुमको बहुत सारा पैसा दूंगी। तो डॉलर मन में सोचने लगता है कि मेरे को पैसों की ज़रूरत तो है लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद वीर अवनी से पूछता है कि अभी अभी तुमने एक बिच्छू के बारे में बताया था, क्या वो बिच्छू मर चुका है? तो अवनी शेरगिल कहती है कि हाँ, मैंने उसको मार दिया और वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? इसके बाद अवनी शेरगिल उसका बैग देखती है और कहती है कि तुमने सारे बिच्छू मार दिए और तुम्हें एक खरोच भी नहीं आई। इसके बाद वीर स्माइल देते हुए कहता है कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को बदले में एक म्यूटेड डेविल सोल चाहिए और जो तुमने बिच्छू मारा है वो चाहिए। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉलर अवनी शेरगिल को अपने कंधे पे उठाकर लेकर आ रहा होता है और फिर वो देव आश्रम में के बाहर चले जाते हैं। तो अवनी शेरगिल कहती है कि मेरे को यहीं बाहर छोड़ दो। इसके बाद डॉलर कहते हैं कि हाँ, मेरे को पता है, मैं भी तुम्हारे साथ देखा जाऊंगा तो मैं भी प्रॉब्लम में पड़ सकता हूँ। गाइस सीधी सी बात है, लव का चक्कर, ये समझेंगे सभी लोग। इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है कि इस बंदे ने उस गुफा में जितने भी बिच्छू मारे थे वो सभी खा लिए और वो सभी बिच्छू इसके कवच को कुछ भी नहीं कर पाए। लगता है इसका कवच भी एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल का बना हुआ है और ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद डॉलर अवनी शेरगिल को देवाश्रम के बाहर छोड़कर कहता है कि मैं तुमको यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ और आगे किसी से मदद मांग लेना। फिर अवनी शेरगिल से कहता है कि अब मेरी म्यूटेड डेविल सोल दो। इसके बाद अवनी शेरगिल डॉलर को वो डेविल सोल दे देती है और कहती है कि क्या तुम उस सीक्रेट ब्लड डेविल सोल और उस सीक्रेट ब्लड एक्स को बेचना चाहोगे? तो डॉलर कहता है कि नहीं, मैं वो सोल तो नहीं बेचूंगा लेकिन उस एक्स को ज़रूर बेच दूंगा, उसके बदले में एक म्यूटेड डेविल सोल और 2 मिलियन देने होंगे। इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है कि 6 लाख लेने हैं तो लो। इसके बाद डॉलर जाते हुए कहता है कि हाँ, डील अब पक्की हुई, मैं जय साइकिल से कांटेक्ट कर लूँगा और तुमको जगह और टाइम बता दूँगा। इसके बाद में मैं अवनी कहती है कि मेरे को पता था ये बहुत ज़्यादा लालची है। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें देवाश्रम का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वीर जा रहा होता है, तभी उसके सामने हान हाउ आ जाता है। तो वीर मन में कहता है हान हाउ, तो हान हाउ आगे से उसको इग्नोर करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जब वीर अकेली गली में चला जाता है ना, जहाँ पे कोई नहीं होता, तो हान हाउ पीछे से आता है और कहता है कि वीर। इसके बाद में वीर कहता है कि क्या? तो हान हाउ कहता है कि मैंने सुना कि तुमने यहाँ पे क्या क्या कांड कर रखे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा रिएक्ट करो कि तुम मेरे को जानता ही नहीं है और किसी को मत बताना कि हम चचेरे भाई हैं। इसके बाद में वीर कहता है कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा और हम देवाश्रम में एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। इसके बाद वीर जाते हुए मन में कहता है कि अगर हाँ ना हो, मैं उस दिन उनसे पंगा नहीं भी लेता ना तो भी तुम मेरे साथ यही करते। और कहता है कि तुम मेरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम दोनों की सोच एक जैसी नहीं है। इसके बाद हमें देव आश्रम के अंदर वीर का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं और वीर उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि इन पैसों से मेरी लाइफ सुधर जाएगी, चलो इन पैसों से अब माँ और सिस्टर के साथ में मस्ती करते हैं। इसके बाद में हमें पृथ्वी ग्रह का व्यू दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर अपनी माँ और सिस्टर को एक बहुत बड़े होटल में लेकर आया होता है
और वो अपनी सिस्टर से कहता है कि आज तुम जो भी खाना चाहते हो खा लेना, और वो नीलम आइसक्रीम भी खा लेना। तो इसके बाद में उसकी सिस्टर कहती है कि आप मेरे सबसे ज़्यादा प्यारे भाई हैं। तो पीछे से उसकी माँ टेंशन लेते हुए मन में कहती है कि मेरे को पता है कि तुमने थोड़ी बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन हमें थोड़े बहुत देख कर खर्च करने चाहिए, क्योंकि वो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा महंगी है। इसके बाद में वीर अपनी मदर से कहता है कि माँ आप टेंशन मत लो, एक दिन मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, जिससे हम अच्छी लाइफ जी सकेंगे। इसके बाद वीर वहाँ पे मौजूद भीड़ को देखकर कहता है कि हाँ मानना पड़ेगा, ये होटल तो सबसे अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, दूसरे फ्लोर पे जाना पड़ेगा। तो उसकी सिस्टर कहती है हाँ। इसके बाद में वो जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं तो एक गार्ड उनको रोक लेता है और कहता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। तो वीर उससे पूछता है कि क्यों। फिर वो गार्ड बताता है कि ऊपर सिर्फ वीआईपी और सेलिब्रिटी लोग ही जा सकते हैं। इसके बाद में वीर की मॉम कहती है कि हाँ हम यहीं पे वेट कर लेते हैं, तुम्हारी सिस्टर के लिए कुछ आइसक्रीम ले लेते हैं। तो वीर गुस्से में कहता है कि ठीक है, और वीर मन ही मन में कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मेरे को वो सब कुछ मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। एक टाइम आएगा जब ये भी बंदा मेरे को कभी नहीं रोक पाएगा, और मैं भी एक दिन वीआईपी का स्टेटस हासिल करूँगा। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है, और अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो छोटी थी बट फिर भी मेहनत तो लगी, लाइक कर देना। 君の虜になってしまう